एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर में मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 100 बिस्तर का अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां देश विदेश के डॉक्टर सेवाएं देंगे। गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा। फंड की व्यवस्था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा के जरिए और दानदाताओं द्वारा की जाएगी। अस्पताल का नाम बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट रखा जाएगा। इसके लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। अस्पताल का डिजिटल 3D मैप भी सामने आया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को आखिरकार नया कुलगुरु मिल गया है। मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के लिए कुलगुरु की नियुक्ति का आदेश मंगलवार देर शाम जारी किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव रखने वाले विजय मनोहर तिवारी को विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 4 वर्षों का रहेगा। बता दें कि इस पद के लिए कई लोगों के नाम रेस में शामिल थे। माघी पूर्णिमा पर बुधवार को नर्मदापुरम के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे से नर्मदा में स्नान शुरू हुआ। शहर के सभी घाटों पर सुबह 8 बजे तक 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। दोपहर तक घाटों पर स्नान और पूजन पाठ का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं आज रात 8 बजे सेठानी घाट पर मां नर्मदा की महाआरती होगी। 251 दीपों से बनारस में होने वाली मां गंगा की तर्ज पर नर्मदा की महाआरती होगी। महाकुंभ का बुधवार को 5वां स्नान है। जो श्रद्धालु प्रयागराज संगम पर नहीं जा सके वे भी महाकुंभ को स्मरण कर नर्मदा में ही डुबकी लगा रहे हैं। आटे से बनाए जानवरों के अंग असली बताकर बेचे। जबलपुर की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने डिंडोरी में शिकारी गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह बाघों के प्लास्टिक के दांत और आटे से एनिमल के प्राइवेट पार्ट बेच रहा था। गिरोह के सदस्य बाजार में इसे असली बताकर 25 से 30 हजार रुपए में बेचते थे। जंगली सुअर और अन्य जानवरों के बाल को बाघ की पूंछ और मूंछ के बाल का ताबीज बनाकर हजारों में बेचा जा रहा था। गिरोह के पास से 940 किलो गांजा भी पकड़ा गया है। अफसरों का कहना है कि गिरोह पहले से ही वन्य प्राणियों की तस्करी में शामिल रहा है। भिंड जिले के 126 निजी स्कूलों की मान्यता निलंबित। भिंड जिले के 126 निजी स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्कूल प्रबंधन के अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने के कारण सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। भारत सरकार की योजना के तहत प्रदेश में नर्सरी से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों की अपार आईडी तैयार की जानी थी। इसे लेकर प्रशासन ने कई बैठकों में निर्देश दिए थे और व्हाट्सएप व कार्यकालीन पत्रों के माध्यम से विद्यालयों को जानकारी दी गई थी। बार बार चेतावनियों के बावजूद स्कूल ने समय पर छात्रों की अपार आईडी तैयार नहीं की, तब ये कदम उठाया गया। बिल्लियों के सैंपल H5N1 पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। 3 बिल्लियों की मौत के बाद प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग ने मटन मार्केट की दुकानें सील कर दी हैं और चिकन सेंटर को बंद करा दिया। बता दें कि सैंपल जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कलेक्टर ने 1 किलोमीटर के इलाके को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया। जाँच के लिए अधिकारी PPE किट पहनकर पहुंचे और अगले आदेश तक सभी चिकन सेंटर बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना काल में एक फर्म को फायदा पहुंचाने का आरोप। भोपाल CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी पर कोरोना काल में करोड़ों रुपए की दवाइयां खरीदकर मुनाफा कमाने का आरोप है। शिकायत के अनुसार 2021 में 9 लाख रुपए की एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट की जरूरत थी, लेकिन 43 लाख की खरीदी की गई। 20 लाख रुपए की कीमत वाला इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन 59 लाख में खरीदा गया। शॉर्ट टेंडर की आड़ में फर्जी रेट कॉन्ट्रैक्ट और दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। इसके चलते लोकायुक्त और EOW में भी शिकायतें की गई। इस पर संयुक्त संचालक डॉक्टर नीरा चौधरी ने 3 दिन के अंदर CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। MP में 13 फरवरी को सर्दी का एक और दौर। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से सर्दी का एक और दौर आएगा। 2 दिन तक पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। प्रदेश के 5 बड़े शहर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में पारा 10 डिग्री नीचे जा सकता है। अभी प्रदेश में रातें ज्यादा ठंडी नहीं है। सुबह और रात में हल्की ठंड पड़ रही है। सोमवार मंगलवार की रात की बात करें तो भोपाल में 15.7 डिग्री, इंदौर में 14.4 डिग्री, ग्वालियर में 11.3 डिग्री, उज्जैन में 11.5 डिग्री और जबलपुर में पारा 13.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सिवनी सबसे गर्म रहा। यहाँ रात का तापमान 17 डिग्री तक पहुंच गया। छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, खरगोन, धार, सागर में पारा 15 से 16 डिग्री के बीच ही रहा।